प्रीवियस सेशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने पढ़ रखा है, उसकी वर्किंग को पढ़ रखा है और उसके इक्वेशंस को जान रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसको जान रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है उसको जान रखा है। उसकी बेसिस में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप अपने नोटबुक में। फोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओके, Fe सॉलिड, फिर आपके पास फेज का लाइन है, फिर Fe2 प्लस एक्वस, फिर है सॉल्ट ब्रिज, फिर दिया है Cu2 प्लस एक्वस, फिर सिंगल फेज का लाइन है और फिर दिया है Cu सॉलिड। और एक चीज़ और दिया है, Fe2 प्लस का मोलैरिटी आपको दिया है 1 मोलैरिटी, मतलब कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कंडीशंस का यह बात कर रहा है। और इसकी भी वैल्यू जो आपका कंसंट्रेशन दिया है वो 1 मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो कि हमने पढ़ रखा है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ वी विल बी राइटिंग राइट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट सेल रिएक्शन। आपको ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है उससे सेल रिएक्शंस पहले लिखना है। एंड फाइन ई नॉट सेल, आपको बोल रहा है यदि ये सेल वर्क करेगा तो उसकी ई नॉट सेल की वैल्यू आपको निकाल देना है। कुछ गिवन भी दिया हुआ है, उस चीज़ को भी लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया है वैल्यूज कुछ दिया है, ई नॉट Fe से Fe2 प्लस की आपको वैल्यू दी गई है वोल्ट में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्लस 0.44 वोल्ट, ओके। और एक और वैल्यूज दिया गया है, ई नॉट से लेके Cu से Cu2 प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.34 वोल्ट माइनस में दे रखा है। Cu से Cu2 प्लस की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ पोटेंशियल आपको दिया हुआ है माइनस 0.34 वोल्ट। तो क्वेश्चंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो कि मैंने आपको सिखाया है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन लिखना है, सेल रिएक्शंस कैसे होता है वो भी मैंने बता रखा है। उसके बाद सेल रिएक्शंस लिखने के बाद आपको ई नॉट सेल निकालना है, और ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको कुछ ई नॉट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो दी गई है। अब आपको कौन सी वैल्यू यूज़ करना है, किसको चेंज करना है वो आप डिसाइड करोगे, ओके। तो आप एक बार ट्राई करो, ओके, टेक योर टाइम, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन कीजिए ना तो बगल में ही ई नॉट सेल की वैल्यू आप लिख दो, एनोड यहाँ लिख दो, कैथोड यहाँ लिखो, ठीक है। एक पेज का तो आंसर होगा इसका। यहाँ है Fe2 प्लस, Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ओके। फिर दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आपका ये कट गया, तो ये आ गया Fe सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Fe2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और इसके बगल में ही यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ Fe से Fe2 प्लस जा रहा है तो यहाँ लिख दीजिए ई नॉट Fe से Fe2 प्लस चाहिए मुझे, ओके। और क्योंकि यहाँ कॉपर 2 प्लस से कॉपर जा रहा है तो यहाँ आप लिख दो ई नॉट मुझे चाहिए कॉपर 2 प्लस से कॉपर। अब क्वेश्चन में जाके देखिए क्या Fe से Fe2 प्लस की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी गई है या उल्टा दिया गया है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो आप लिख दो 0.44 वोल्ट। अब यहाँ पर जाके देखो Cu2 प्लस से Cu की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, उल्टा दे रखा है, क्या दे रखा है सर? उल्टा दे रखा है। तो जो कितनी वैल्यू दे रखी है, माइनस में या प्लस में? माइनस 0.34। तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 0.34 वोल्ट। बस इतना ही काम करना था। अब आगे बढ़ जाना है आपको। उसके बाद लिखना है ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe से लेके Fe2 प्लस आपको लिख देना है, प्लस ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर का रिडक्शन, बस वैल्यूज पुट कर दो, 0.44 वोल्ट प्लस 0.34, जो वैल्यूज आपने वहाँ लिखा है बस एग्जैक्टली वो वैल्यूज यहाँ लिख दो, जो आपने यहाँ लिखा है, आपके यहाँ पर जो लिखा है। ओके, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4 4 हो गया 8 और ये हो गया 7 ना, तो ये हो गया 0.78 वोल्ट, ये आपका आंसर होने वाला है। समझ रहे हो बात को, यस सर। क्लियर है, जी सर। ओके। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल Ni से Ni2 प्लस, जिसकी मोलैरिटी आपको दी हुई है 1.0 मोलैरिटी, सॉल्ट ब्रिज दिया है Au3 प्लस 1.0 मोलैरिटी, ठीक है, और फिर Au दिया हुआ है, ठीक है। इस ईएमएफ ऑफ सेल आपको पूछ रहा है, ये पूछा है आपको, और गिवन में आपको दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है ई नॉट Ni2 प्लस से Ni की जो वैल्यू है वो है -0.254, ठीक है, और ई नॉट Au3 प्लस, दैट इज गोल्ड का 3 प्लस से Au की वैल्यू आपको दे रखा है 1.50 वोल्ट, ठीक है, ओके। यस सर। टेक योर टाइम एंड डू फास्ट। तो यहाँ आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ, टॉपिक डालना है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता रखा ना, याद भी करवा दिया था, ठीक है, पोटाशियम समथिंग समथिंग ऐसे याद करवाया था, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो याद भी करवा दिया था। तो अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास, उसकी हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, मतलब उसका हम कहाँ तक यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन के अंदर, वो है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ये जो मैंने टॉपिक अभी लिखा वो एग्जैक्टली आपका लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी जो भी चैप्टर है आपका, पेज नंबर समथिंग 30-31 होगा या 20-21 जो भी होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने से 2-3 पेज आप आगे बढ़ोगे तो बहुत बड़ा जैसा आपको एक टेबल दिया गया है, ठीक है, उसमें से बहुत चीज़ हमें सीखना पड़ेगा, बहुत काम का टेबल है वो। तो पहली चीज़ उसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है F2 गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो सभी के सभी रिडक्शन प्रोसेस को ही मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और एनसीईआरटी भी आपको रिडक्शन प्रोसेस को ही दिखाया है। तो F2 गैस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है ना, हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, उसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा आपको, ठीक है। तो F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये 2F माइनस में चेंज हो जाएगा, 2F माइनस एक्वस में चेंज हो जाएगा, और इसकी जो ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई, जिसको मैं बोलूँगा ई नॉट रिडक्शन, या तो आप ई नॉट रिडक्शन भी बोल सकते हो, या तो आप ई नॉट और करके लिख दो, या तो आप ई नॉट लिखोगे और लिखोगे F2 से F माइनस, F2 से F माइनस, ठीक है। तो मैं ई नॉट रिडक्शन यहाँ पर लिखूँगा, उसकी वैल्यूज़ आप देखोगे तो वैल्यू है 2.87 वोल्ट प्लस में, है ना। ध्यान से आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू है ई नॉट रिडक्शन की वो है +2.87 वोल्ट, ठीक है।
प्लस 2.87 वोल्ट आपकी वैल्यूज दे रखी है। ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू प्लस 2.87 वोल्ट है, जो कि पूरे के पूरे टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू। आप ध्यान से देखिए टेबल को, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू प्लस 2.87 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है ना, वो इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी वजह से इसको बोला जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों एलिमेंट कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा स्पीसीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ज़्यादा चाहत दिखाता है। चाहत, अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाता है, चाहत दिखाता है। इसलिए इसकी जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है। क्या है? प्लस 2.87। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ई नॉट की वैल्यू आपको पॉजिटिव में दे रखी है, मतलब रिडक्शन है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फ्लोरीन बाबा है, जो हमारा फ्लोरीन बाबा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में बहुत इंटरेस्ट लगाता है, मतलब अपना इंटरेस्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है। क्लियर है? ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये एक ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना चाहता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, अब चल जाओ बीचों बीच टेबल में आ जाओ। बीचों बीच टेबल में आ जाओ, आपको दिखेगा ई नॉट एच प्लस वाला कुछ दिख रहा है। आप यहाँ आ जाओ, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, ये वाला है। इसकी जो ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 0 वोल्ट। ओके, जो कि मैंने मान भी रखा है, अज्यूम करके रखा था ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। नहीं ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं देगा, है ना? हाँ, इसको रेफरेंस मैंने मान लिया है, H2 को मैंने रेफरेंस मान लिया है कि उसके जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू या ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू, उसको मैंने 0 वोल्ट मान लिया है। उसके रेफरेंस पे मैं निकालूंगा कि किसको लेना है और किसको देना है। ओके, क्लियर है? अब आप सबसे नीचे टेबल में आ जाइए, टेबल के सबसे नीचे वाले पार्ट में आ जाइए, तो आपको दिखेगा Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है Li सॉलिड बना रहा है। और इसकी जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू है, वो कितनी दी गई है? -3.05 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो Li है वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू दी गई है वो -0.35 दी गई है, मतलब नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू दी गई है। इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करता है क्या? इससे क्या पता चल रहा है हमें? उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब लिथियम प्लस जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता। समझ रहे हो बात को? पसंद नहीं करता। और ऑब्वियस सी बात है, करता है। ऑब्वियस सी बात है, लिथियम एक मेटल है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन 3 है, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा ना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसी का मैं ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखूँगा। जैसे ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू -3.05 है, तो जब मैं ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? +3.05 वोल्ट ना, +3.05 वोल्ट लिखूँगा। इसका मतलब क्या है कि लिथियम एक ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही है। मुद्दा समझ रहे हो? फील आ रहा है? फील आ रहा है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ टेबल के अनुसार? तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिथियम का जो ई नॉट ऑक्सीडेशन दिया है, मतलब जब मैं लिखूँगा लिथियम से लिथियम प्लस में लिखूँगा, तो मैं लिख रहा हूँ +3.05 वोल्ट। तो ये हमें बताना चाह रहा है कि लिथियम वांट्स टू डोनेट
लूज इलेक्ट्रॉन, यही ना, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिव में बहुत कम आ रहा था। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए, वेरी अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इसको रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहे कहीं या कहीं लिखा रहे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम होने वाला है। सेम है। ठीक है, अब देखिएगा ये तो समझ गए आप, स्टैंडर्ड रिडक्शन जहाँ लिखा रहे या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिखा रहे, मतलब अंडरस्टूड है कि वो रिडक्शन की ही बात कर रहा है, unless and until it is not mentioned in the bracket whether it is oxidation potential or whether it is reduction potential। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं ERP, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, ERP। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैंने बताया इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय reducing agent, 1 by reducing agent and directly proportional to, तो ERP that is electrode reduction potential directly proportional to 1 by reducing agent, 1 by मैं बोल रहा हूँ ना, 1 by बोल रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट बोलूँगा, बट 1 by बोल रहा हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्टकट में बार बार मैं OA लिखूंगा और रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्टकट में RA लिखूंगा। ERP का मतलब है E नॉट रिडक्शन, E नॉट रिडक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोड फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि ERP, मतलब मैंने बोला कि ERP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब यदि E नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? यदि E नॉट रिडक्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, कुछ वैल्यू अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो E नॉट रिडक्शन की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना कम होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जानते ही हो आप। यस सर। अब एक क्वेश्चन लिखिए, जो भी कंफ्यूजन है आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ मुझे एक मेटल का कॉलम दिया हुआ है और यहाँ मुझे E नॉट रिडक्शन की वैल्यू दी गई है, ठीक है। मेटल है X, मेटल है Y, मेटल है Z, और E नॉट रिडक्शन की कुछ वैल्यूज़ है -1.2 वोल्ट, +0.5 वोल्ट और -3.0 वोल्ट, ये कुछ वैल्यूज़ दी गई है। आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट RA, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है E नॉट रिडक्शन की? Y की सबसे ज़्यादा वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट सबसे कम,
यही ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट लोएस्ट, और सबसे कम वैल्यू किसकी है? सबसे कम वैल्यू -3.0 भी। तो ये Z की। लोवेस्ट वैल्यू है जेड की, ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, तो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू लोवेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी यही जो होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे अच्छा जेड का, फिर एक्स का, और Y फिर का। वाई का। ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reducing behavior या reducing character, reducing character। क्लियर है? यस सर। हमने पढ़ा कि हमारा ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर सबसे कम होगा। सबसे कम बस होगा। वही कॉन्सेप्ट तो लगा यस दिया, सर। जिसका सबसे ओके कम ओके ओके, हुआ समझ गए। उससे रिड्यूसिंग एजेंट मेरा ज़्यादा हो जाएगा।